नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम दल अपने अपने गठबंधन की रोटी गोटी सेट करने में लगे हैं और ऐसे में हम आज बात करने वाले हैं वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं। और हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी की कितनी सीटें हो सकती हैं। देखिए, बड़ी खबर सियासी हलकों से निकल कर आ रही है। आप सभी को मालूम होगा, मुकेश सहनी पार्टी के सर्वोसर्वा है। तमाम बातें हैं, एक एक करेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कितने, माफ करिएगा, मुकेश सहनी को कितने सीटें महागठबंधन में घटक दल के तौर पर मिल सकता है। अब तो ये क्लियर है, एनडीए के साथ न होकर महागठबंधन के साथ ही मुकेश सहनी सन ऑफ मला चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है, तमाम लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कितने सीटें मिल सकती है, तो चलिए हम एक एक चीज करके आपको बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मला वीआईपी पार्टी के सर्वसर्वा, और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कितने सीटें, इस बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी को मालूम होगा कि मुकेश सहनी एनडीए के गठबंधन में शामिल थे। आपको मालूम होगा कि होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी एक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, कहते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद वो कुछ दिनों बाद एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए में बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी और 11 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब भी रहे मुकेश सहनी। और उनको खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े और आरजेडी के कैंडिडेट यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों लगभग 2000 वोटों के अंतर से मात्र चुनाव हार गए। और हालांकि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, मंत्री भी बनाया। अब उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई, जाकर एनडीए और भाजपा के खिलाफ दूसरे स्टेट में प्रचार करने लगे। इससे नाराज भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने गठबंधन और उनको एनडीए से निकाल दिया। जो उनके 4 विधायक जीते हुए थे, चारों विधायक बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर थे। पहले बीजेपी में थे, बाद में वो शामिल हुए थे। आपको बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी, माफ करिएगा, मुकेश सहनी के पार्टी में। अब परिस्थितियां बदल चुकी है, उनको हटा दिया गया। उसके बाद से तेजस्वी यादव के साथ चले गए। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। उस लोकसभा चुनाव में आप देखे होइएगा, आप सभी ने देखे होइएगा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ पूरे हेलीकॉप्टर में घूमते रहे और गठबंधन के तहत उनको 3 सीटें दी गई और तीनों सीट हार गए। जिस पार्टी का, वीआईपी पार्टी का, कोई एक विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है, उस पार्टी को अब क्या तेजस्वी यादव कितना भाव दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अति पिछड़ा सन ऑफ मला के नेता माने जाते हैं, बिहार में निषादों के एक छत्र नेता माने जाते हैं। और कहा भी जाता है कि मुकेश सहनी जिस गठबंधन में रहते हैं, उस गठबंधन में उनके जाति का, मलाहों का, निषादों का वोट एक मुश्त ट्रांसफर होता है। अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में हम आपको बता दें, इस चुनाव में भी मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ है। हालांकि उनकी कब किस गठबंधन में रहेंगे इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। 60 सीटों पर उनका दावा है। जब उनकी वाल्मीकि नगर में पार्टी की जब बैठक हुई, उस पार्टी के बैठक में, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में वाल्मीकि ने उन्हें 60 सीटों पर दावा ठोका और
हालांकि गठबंधन में एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसका खंडन तेजस्वी यादव भी नहीं कर रहे थे। और डिप्टी सीएम कह भी रहे हैं कि अगर बिहार में सरकार बनी तो अति पिछड़ा का बेटा, निषादों का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। बड़ा सवाल है, क्या तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन के अभी नेता के तौर पर हैं, क्या उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे? ये तो समय के साथ मालूम होगा, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि उनकी सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, आज उस बारे में हम आपको खुलासा कर ही देते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। चलिए, जो सियासी हलकों से बड़ी खबर, विस्फोटक खबर मुकेश सहनी की पार्टी और मुकेश सहनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, उसके अनुसार इस महागठबंधन में मुकेश सहनी को लगभग 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने क्लियर भी कर दिया है कि ठीक है, हम आपको 12 से 15 सीटें देने को तैयार है। तो फिर दावा उन्होंने 60 पर किया था, सोचे होंगे कि हमको 30 मिलेगा, लेकिन 30 का अधिया 15 के आसपास उनकी स्थिति आकर महागठबंधन में अटक गई है। अब बहरहाल जो बिहार के सियासी हलकों है, राजनीति हलकों में, पटना सियासी जो बिहार के राजनीतिक हलकों में बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी क्या मानेंगे। और हालांकि एसआईआर यात्रा हो, उन्होंने देखिए ये वोट अधिकार यात्रा के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ जो महागठबंधन की एसआईआर यात्रा हुई थी, वोट अधिकार यात्रा एसआईआर के खिलाफ हुई थी, उन्होंने तमाम जगह मुकेश सहनी उस नजर आए थे वोट अधिकार यात्रा में। अब जो बड़ी खबर मुकेश सहनी के बारे में है कि उनका सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है। यही हो सकता है जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है कि 12 से 15 सीटें ही मात्र महागठबंधन में उनको मिलने जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।